जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम विशाख मास के 9वें दिन के 9वां महात्म शुरू करेंगे। उससे पहले प्रथम पूजनीय गणेश महाराज जी को मनावेंगे और उनकी छोटी सी कथा श्रवण करेंगे। बोलिए गणेश महाराज की जय। एक बार श्री गणेश जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए किसी के खेत में से अनाज के 12 दाने चख लेते हैं। गणेश जी को मन में विचार आता है कि हमने इस खेत में से जो दाने लिए हैं, इस व्यक्ति के हम कर्जदार हो गए हैं। अंततः हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। खेत किसी सेठ का था। गणेश जी ने सेठ के दानों का ऋण चुकाने के लिए वहां पर नौकर बनकर रह गए। श्री गणेश जी 12 दानों के लिए सेठ जी के नौकर बन गए। एक दिन सेठानी शोर से जाकर राख से हाथ धोने लग गई। तब गणेश जी ने उसके हाथ में से राख छीन ली और मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। तब सेठानी बहुत नाराज हुई और सेठ जी से जाकर बोली कि इस लड़के ने मेरा हाथ मरोड़ दिया। आपने ये कैसा नौकर रखा है। सेठानी को गुस्से में देखकर सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कारण पूछा। तो गणेश जी बोले, सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, जिससे रिद्धि सिद्धि चली जाती है, जबकि मिट्टी से हाथ धोने से घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। मैंने तो यह सीख दी है। तब सेठ जी ने सोचा, गणेश है तो बहुत समझदार। थोड़े ही दिन बाद कुंभ का मेला आया। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाकर कहा कि अपने सेठानी के साथ में ले चलो और इनको कुंभ नहलाकर लेकर आओ। गणेश सेठानी के साथ चला गया। वहां पर सेठानी एक किनारे पर बैठकर नहाने लगी। तब गणेश उनको पानी के भीतर लेकर नहलाकर ले आया, अर्थात डुबकी लगाकर ले आया। तब सेठानी बहुत नाराज हुई और घर पर आकर सेठ जी से बोली, आज तो गणेश ने मेरी इज्जत ही ले ली। सब लोगों के सामने मुझे घसीट के अंदर ले गया और पानी में नहलाया। तब सेठ जी ने गणेश को पूछा। तो गणेश बोला कि किनारे पर लोगों के नहाए हुए पानी में नहाने से उत्तम फल नहीं मिलता, इसलिए भीतर जाकर नहाने से अगले जन्म में राजपाट मिलेगा। यही सोचकर मैंने इनको लाया। तब सेठ जी ने सोचा, गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी हवन में बैठे हुए थे तो गणेश जी बोले कि जाकर सेठानी को बुलाकर लाओ। तब गणेश गया तो देखता है कि सेठानी ने काला लहंगा पहना हुआ है। गणेश ने उसको फाड़ दिया। तब सेठानी रूठ कर सो गई, हवन में नहीं गई। तो सेठ जी बुलाने के लिए खुद आए। तब सेठानी बोली, इस नौकर गणेश ने मेरा लहंगा काट दिया। तब सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। गणेश को बुलाया तो गणेश ने बताया कि सेठानी काला लहंगा पहनकर आ रही थी, जो कि पूजा में ठीक नहीं है। मैंने उनको कहा था कि लाल लहंगा पहनकर आओ, पूजा में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सेठ जी, शुभ काम में काला कपड़ा पहनने से काम सफल नहीं होता। सेठ जी ने फिर सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे। तब पंडित जी ने कहा कि मैं गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। तब गणेश बोला, मुझे ही मूर्ति समझकर बैठा लीजिए, तुम्हारा सब काम सफल हो जाएगा। तब सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और बोले, अब तक तो सेठानी से मजाक करता था, अब मुझसे भी करने लग गया। तब गणेश जी बोले कि मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। तब श्री गणेश जी ने अपना स्वरूप दिखाया और उस सेठानी जी ने यही श्री गणेश जी की पूजा की और पूजा खत्म होते ही भगवान श्री गणेश जी अंतर्धान हो गए। सेठ जी को बहुत चिंता हुई कि हमने श्री गणेश को इतने दिन तक नौकर बनाकर रखा और भला बुरा कहा। तब भगवान श्री गणेश जी ने उनको सपने में दर्शन देकर कहा कि मैंने आपके खेत में से 12 दाने ले लिए थे, उनका ऋण चुकाने के लिए मैं आपके जहाँ नौकर बनकर रहा, अंते आप चिंता न करें। इसी प्रकार गणेश जी ने अपना भूल से किया हुआ कर्म का पश्चाताप किया और ऋण चुकाया। बोले गणेश महाराज की जय। विशाख मास का 9वां अध्याय। बोले विष्णु भगवान की जय। आज के अध्याय में हम भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचन, प्राण की श्रेष्ठता, जीवों के विभिन्न स्वभावों और कर्मों का कारण तथा भागवत धर्म का श्रवण करेंगे। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्म का और उनमें भी विशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वह भगवान विष्णु कैसे है, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है तथा वह सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य है। वैष्णव धर्म कैसे है और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। हे महामते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे यह सब बातें बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्याध,
भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है, जय सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वह निर्गुण, निष्कल तथा अनंत है। सतचित और आनंद यही उनका स्वरूप है। जय जो अखिल चराचर जगत है, अपने आदेश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियम आदि होते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है वह ही ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु है। वह ही वेदांतों के सामान्य सर्वव्यापी परमेश्वर है। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप है, विष्णु के ही प्रतिपादिक है। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य है। वेदों वेद सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। जब संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में प्रोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह सूत्र आत्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा वेदांत पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण जीवों में यह सूत्र आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार की है? शंकर ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी है। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम संभव ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय ना होता देखकर वह भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सबसे श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय न कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्राह्मण रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर जग गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुण्य उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। जब भी वह चल नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्ववत स्थिर रहा। फिर ओहा देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर ना सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर पता नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन कहने लगे। कार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्वनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से देवियां निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। फिर जीवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदंतर बाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से ओद स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीर पात नहीं हुआ। सबके अनंतर में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। इससे देवताओं के में बड़ा विस्मय हुआ। वह बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्ववतः उठा देगा, जीवित कर देगा, वे ही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब कर्मश उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा सका। प्रजापति दक्ष ने बुधा इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं में ने कान में, वरुण देव ने जीवा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रिय में तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने
प्रवेश किया, तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया। समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा स्वतः परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती है। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसीलिए प्राण उपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवात्मक है। सब देवता प्राणमय है। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को ही महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्म और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्प प्राणी के अचल को लिंग देकर त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर व्याध ने पुण्य पूछा, ब्राह्मण, जब प्राण जब इतना महान प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोकों में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंकर ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेघ जगों द्वारा अनाम्य भगवान नारायण का जजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कम्ब बाम्बी की मिट्टी में छिपे हुए थे। हल जोतने पर बाम्बी गिर जाने से वह बाहर निकल आई और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध ना होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विखायित होंगे। व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से ही नहीं। व्याध ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वालों को क्यों दिखाई देते हैं? इन सबका एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। शंकर ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वह ऊंच और नीच कर्म करते हुए तद अनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को एक ही जब मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। जय जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वह बड़े क्रूर होते हैं और लोग में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव है जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वह पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण जब मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य है वह धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष ना देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसीलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव है। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है। उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वह समभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुआं के जल से वह सभी वृक्ष पलती है, तथापि वह पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमिष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्मा कल्प के अंत में देवादिदेव श्रोमणी भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वह आंख खोलकर देखते हैं।
जब तक निमिष रहता है तब तक प्रलय है। निमिष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी कुशी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं। अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्भुज स्वरूप है। वह उन्मेष काल के प्रथम भाग में ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में से किसी को सामुज्य साधक तत्व ज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को समाप्य और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थित हुए संपूर्ण लोगों को वह देखते हैं। देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में दे देते हैं और सृष्टि करने का संकल्प करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा क्रमशः माया, जया, कीर्ति और शांति को संभव स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त चतुर्व्यूहात्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुण्य जोग माया का आश्रय लेकर व्योगामी संकर्षण स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाया गया, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुष के लिए भी अनित्य एवं दुर्भाव्य है। व्याध ने पूछा, मुने भागवत धर्म कौन कौन से है और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? शंख ने कहा, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसकी किसी से ने भी निंदा नहीं की, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक से विरुद्ध ना हो तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म है, वह सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य वेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वह सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वह सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है। अन्याय देवताओं की प्रीति के लिए इस काम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किसी जाने वाले लोक निष्ठुर हिंसात्मक निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। जो सप्तम गुण में स्थित हो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वह भागवत विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान है, वह भागवत कहे गए हैं। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित है, वह भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। उन भागवत महात्माओं को जो धर्म नित्य माने हैं, जो भगवान विष्णु को प्रिय है तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वह ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों का सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है, वह भागवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत विशाख धर्म का उपदेश किया है। जो दम्भ रहित होकर विशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, सब पापों से रहित हो सूर्यमंडल को भेद कर भगवान विष्णु के दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय विशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप्यो नियम शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप हो मस्तक झुकाई शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।